नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। फसल मुआवजा न मिलने पर किसानों के पास नहीं है आत्महत्या के सिवा कोई और रास्ता। पाला पड़ने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और पाला से किसानों की गेहूं, चना, तुअर, मसूर, बटना की फसल बर्बाद हुई है। खराब फसल को लेकर के किसान एसडीएम के पास और कहा नहीं मिला अब तक खराब फसलों का मुआवजा। मध्य प्रदेश के बैतूल के जिले में ठंडक पड़ने का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है, जिससे किसानों को अच्छा खासा परेशान होना पड़ रहा है और परेशान है और नाराज भी नजर आ रहे हैं। ताजा मामला भैंसदेही ब्लॉक के देड़पानी बारामाचा गांव से आया है, जहां पर जोरदार ठंड का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कई इलाकों में पाला और धुआर तो कई शीतल लहर ने जीवन को बेहाल कर दिया है। मौसम की परिस्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन किसान हमेशा आपको खेतों में ही काम करते मिल जाएंगे। वैसे सर्दियों का ये सीजन किसानों पर काफी भारी पड़ता है और आपको बता दें कि इस तरह मौसम से लड़ते हुए फसल की निगरानी करनी होती है। कई बार रातों रात खेतों में पाला जम जाता है और पूरी फसल नष्ट हो जाती है। विशेषज्ञों की सलाह पर फसल में बचाव के उपाय चल रहे हैं, लेकिन बैतूल ने कई इलाकों से ऐसी घटनाएं आई हैं सामने कि जहां गेहूं, तुअर, मसूर, चना, बटना, सरसों की फसल में प्रबंधन के बावजूद पाले का बुरा असर पड़ रहा है। इसके कारण खामला क्षेत्र के 2 गांव के किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को खराब हुई फसल दिखाकर फसल मुआवजा दिए जाने की मांग की है। भैंसदेही ब्लॉक में खामला क्षेत्र केमरावी देड़पानी बारामाचा क्षेत्र में रहने वाले किसानों ने गेहूं, चना, मसूर, बटना, तुअर की फसल अपने खेत में लगे, लेकिन पिछले 3 दिनों से अधिक पाला, धुआं और ठंड की वजह से इसने किए फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और किसानों को लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। सभी किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम को अवगत कराया। किसानों ने यहां अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिला तो उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। भैंसदेही एसडीएम अजीत मरावी ने कहा कि किसानों ने ज्ञापन देकर अपनी फसलों का उचित मुआवजा देने की मांग की है। पटवारी की एक टीम गठित कर किसानों के खेतों में भेजी जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद शासन की ओर से खराब हुई फसलों का जो भी मुआवजा होता है उसे दिया जाएगा। ये खास खबर थी मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनपुरिया की। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं चोलाराम आठोले ग्राम बारामाचा से भूतपूर्व उप सरपंच। हम देड़पानी पंचायत, खामला पंचायत के किसान, हमारी जो हमने रबी की फसल बोई थी, गेहूं, चना, तुअर, मसूर, ये पाला पड़ने से पूरी तरीक़े से सूख कर जल गई। हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी मांग है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। सबसे पहले हम यही मांग रखते हैं और सर्वे कराकर हमें मुआवजा दिलाने की कृपा करें। अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है तो कितनी परेशानी होगी किसानों को? हम यही फसल पे निर्भर है। हमने जो केसीसी है और भी बहुत सारे हमारे ऊपर जो कर्जा है, यही फसल के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा भरोसा है और ये फसल अगर नहीं हुई तो किसान आत्महत्या करने पे मजबूर रहेगा। एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने ज्ञापन ले लिया है, सर्वे कराने की बात कही। क्या नाम है आपका? संजू खंडे, किस पद पे है? खामला सरपंच। सरपंच बताइए, कितना फसलों का नुकसान हुआ है और क्या मांगे लेके आए थे आप लोग यहाँ पर? इसमें जो फसल कोहरे गिरा है उसमें पूरा जल गया है, फसल ख़राब हो गया, गेहूँ, तुअर, चना और मसूर। तो जनता को लेके आए हैं कि इनको कम से कम मुआवजा मिल जाए, इस उम्मीद लेके आए हैं एसडीएम कार्यालय। लगभग 200-300 है। अच्छा, तो सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से ये उम्मीद है कि किसानों को मुआवजा का लाभ दिया जाए। सर, ग्राम खामला के ग्रामीणों ने उनकी जो
दुआर पड़ने के कारण उनकी जो फसलें हैं, चना है, मसूर है और गेहूँ है, वो ख़राब हो गई, उसको लेकर ज्ञापन सौंपा है। सर, किस तरह से सर्वे कराया जाएगा और क्या अगर सही पाया जाता है तो क्या उन्हें मुआवजा राशि भी दी जाएगी? देखिए, आप जैसा बता रहे हैं कि अभी मुझे ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है किसानों के माध्यम से, तो इसकी पटवारी और आरआई के माध्यम से जांच कराई जाएगी। वहां पर जाके स्थल निरीक्षण किया जाएगा और जो क्षतिपूर्ति का आकलन किया जाएगा और उस हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाएगा। जो शासन की बहुत सारी जैसे RBC 64 के तहत मुआवजा दिया जाता है जनरली राजस्व विभाग की तरफ से। तो कब तक के सर्वे कराया जाएगा? सर्वे 1-2 दिन में आज करा लिया जाएगा। आज ही मेरे संज्ञान में आया है ये, तो मैं आज या तो नहीं कल वहाँ पर एक टीम भेजकर उसका सर्वे कराया जाएगा।